भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल हो रही है। और दोस्तों ये वेरी क्लियर, मतलब ये एकदम से साफ है। अगर हम मीडिया की, मतलब आप कौरव पांडव बनकर अगर आप लड़ रहे हैं तो कौरव में कौन कौन से हैं ये आप अंदाजा नहीं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, बाकी और अभी बता ही चुके हैं कि ये चारों स्तंभ सबके सब कौरवों की तरफ से खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। इनसे आपको लड़ना पड़ेगा, इनसे आपको युद्ध लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? इतनी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए आपको पांडव बनना होगा। आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा, आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और वो सहना भी पड़ेगा। जो भी षड्यंत्र, जो भी होगा उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप एक दूसरे को से कैसे जुड़ सकते हैं, आप एक कैसे रह सकते हैं। आप अगर पांडव हैं, आपके पास बहुत साधन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया एक साधन है, वो भी रोका जा रहा है, वो भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो एक दूसरे की मदद करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे प्रार्थना किया कि अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि हम वही बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो गोदी मीडिया दबाएगा या और माध्यमों से, कौरव और माध्यमों से हमला कर रहे हैं, उस हमले को आप तक लाने के लिए यह माध्यम है सोशल मीडिया। और इस माध्यम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो उसका माध्यम यही है कि अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक्स करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो जितनी चाहे रिपोर्ट करें, फॉल करवाएं, श्रिंक करवाएं या आपके प्रसारण को रुकवाएं, तो उससे लड़े। हम कहने का अर्थ हमारा यही है। अब दोस्तों आते हैं उस विषय पे, कुछ एक विषय जो अभी आपने देखा कि हल्द्वानी में किस तरह से एक बसी बसाई दुनिया, यानी बसा बसाया घर, बसा बसाया सब कुछ, एक गांव, एक क्षेत्र बसा बसाया, उसको उजाड़ने की कोशिश की गई। और परिणाम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट हालांकि उसको टेम्परेरी राहत तो दी है, लेकिन ये मैं पहले भी उसी दिन बताया जिस दिन ये राहत की बात आई कि अभी नहीं उजाड़ा जाएगा, उसी दिन ये बात कहा था कि वो जमीन रेलवे और रेलवे की जमीनें अडानी को चाहिए, इसके लिए आज नहीं तो कल उजाड़ा ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। ये आप मान के मत चलिए कि आप जीत गए और अब वो बच जाएगा। अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप जीत गए और बच जाएगा, तो आपको 2024 में इस सरकार को पलटना होगा, तब शायद बच जाए, तब बच सकता है। वरना ये सरकार रहेगी तो आज नहीं तो कल तो आपको हल्द्वानी पर बुलडोजर चलेगा ही। क्योंकि मैंने कहा कि पूरा रेलवे विभाग अडानी को बेचना है तो उनको जमीन के सही चाहिए, क्योंकि लाभ तो जमीन में ही है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, मतलब कहूं, तो आप देखिए कैसे न्याय, प्रकृति कैसे न्याय करती है, ईश्वर कैसे न्याय करता है। हल्द्वानी में सरकार बुलडोजर लेकर के चली गई, उजाड़ने के लिए चढ़ गई, उजाड़ ही देती अगर यह प्रक्रिया नहीं हुई होती, अगर सोशल मीडिया उसमें नहीं कूदा होता, अगर प्रोसेस नहीं हुआ होता। और यह तत्कालीन, मतलब तो थोड़ी देर के लिए है,
परमानेंट नहीं है। लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ, आपने देखा कि पूरा का पूरा जोशी मठ उजाड़ दिया भगवान शिव ने। आप सोचिए, हम कुछ बस्तियां उजाड़ने जा रहे थे, शायद ईश्वर को वो पसंद नहीं था। यहां हम जबरदस्ती कुछ बस्तियां उजाड़ने जा रहे थे, वहां भगवान शिव ने पूरे जोशीमठ को उजाड़ दिया। अब न चाहते हुए भी वहां बुलडोजर चलाना पड़ेगा, पड़ रहा है और चलाया जाएगा। यह है न्याय। इसे आप समझिए। इसी तरह से हम जैसे संत तो ईश्वर पे ही भरोसा करते हैं, इसी तरह से ईश्वर न्याय करता है। हर अन्याय का जवाब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से देता है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे प्रधानमंत्री बड़े अहंकार से एक बात दिल्ली के चुनाव में, कल भी बताया था आपको कि दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ तो हमारे नसीब से अगर पेट्रोल डीजल का दाम कम होता है, आपको फायदा पहुंचता है तो अच्छी बात है। हमारे नसीब से सब कुछ हो रहा है, होना चाहिए, आपको हमें वोट देना चाहिए। वोट मांग रहे थे अपने नसीब की बात बता करके। और अब पूरा देश तबाह हो गया। नसीब, जिनके नसीब से पूरा देश तबाह हो गया, वो सांस लेने के लिए तैयार नहीं है, ना तो मानने के लिए तैयार है, ना बोलने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो न्याय कहीं ना कहीं से न्याय तो होगा। मान लीजिए अगर कोर्ट से न्याय नहीं होता, कोर्ट से शायद अभी पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है। हल्द्वानी के लोगों को लोग एक दोधारी तलवार पे बैठे हुए हैं, कभी न कभी उनका उजड़ना तय है अगर ये सरकार रही तो। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी भगवान शिव ने दे दी कि जोशीमठ को पूरी तरह से उजाड़ दिया। लोगों को मजबूर कर दिया कि आपको यहां से हटना ही होगा। सरकार को मजबूर कर दिया कि आपको यह तोड़ना ही पड़ेगा। यह ईश्वर का न्याय है जो होकर ही रहता है। ऐसे न्याय बहुत बार हमने देखा, ऐसे न्याय हुए हैं। जब अन्याय करने की कोशिश की गई है तो इसी तरह से प्राकृतिक रूप से ईश्वर अपने तरीके से न्याय किया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि CAA और NRC, हालांकि वो कानून बनाने के बाद भी अभी तक इंप्लीमेशन का कोई नहीं है। वो कानून बनाना, उस पर खेल करना, वो सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें वोट लेना था। बाकी वो NRC ने आज होगा न कल होगा, कहने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अभी तक उसके इंप्लीमेशन के लिए संसद में वो टाइम लेते रहे हैं कि भाई अभी हम तैयार नहीं कर पाए हैं, ना करेंगे। उनका कोई उसका मतलब, उनका मकसद कुछ करना नहीं है, उनका मकसद कुछ कह करके उससे वोट ले लेना है। तो NRC और CAA को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, महिलाएं बैठी, उनके साथ बहुत सी ज्यादतियां की गई, उनको करंट लगाया गया। कहा गया ना कि यहां बटन दबाओगे तो वहां करंट लगेगा। बहुत से उन पर बहुत से जुल्म ढाए गए। और फाइनली जब ईश्वर देखते देखते परेशान हो गया शायद, तो उसी बीच कोरोना आया।
हम कुछ लोगों को बेघर करना चाहते थे, कुछ लोगों को घरों से उजाड़ करके शेल्टर में भेजना चाहते थे, या सरकार चाहती थी। पूरा देश ही कैद खाना बन गया, कई महीनों तक कैद खाना बना रहा और कई लाख लोग मरे।